तारीफ करें इस वक्त जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए। जितने भी जन इस वक्त फॉरेन चर्च ब्रांचेस में हैं, आपका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें। फॉरेन ब्रांचेस में जितने भी जन मौजूद हैं सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में बिलीव के साथ आपने ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को छुआ, इनकी जिंदगी में काम किया। तो आइए ध्यान से और आत्मा में रहते हुए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। पहली गवाही को हम सुनेंगे ब्रदर आकाश, इनका नाम है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। जुलाई 2023 को ये भाई बाइक पर कहीं जा रहे थे और अचानक से इनकी बाइक स्लिप हो गई थी और इनका भयानक एक्सीडेंट हुआ। तो ये भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से हम इनकी गवाही को पहले सुनते हैं। मेरा नाम आकाश है, मैं गुरदासपुर का। मेरी गवाही है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया से इस दौरान मेरे गोडे से बहुत ज़्यादा सोच रही थी, दर्द रही थी। तो 4-5 डॉक्टरों ने बोला कि मेरे ऑपरेशन होना। मेरा विश्वास चर्च से सी, उसके बाद मैं चर्चा आना शुरू किया। उसके बाद पास्टर जी ने मेरी जवान बेर की नहीं, मैं उस प्रेम को रिसीव किया। उसके बाद मैं ठीक है। सबनों जय सी। और जैसे ही परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में अद्भुत रीति से इनको छुआ, क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने इनको चेक करने के बाद बताया था कि इनके राइट घुटने का जब एक्सरे हुआ तो बताया कि अंदर से जो मसल हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और नी कैप भी लगा दिया, ऑपरेशन करवाने के लिए बोल दिया। और लाखों रुपए का खर्चा था। इन्होंने 4 से 5 अलग अलग डॉक्टर्स चेंज करके देख लिया, लेकिन कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे। लेकिन जब 20 अगस्त 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने हड्डियों के रोगी की चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया। आइए उस प्रार्थना को हम सुनते हैं। हर तरह के रोग को आपकी बॉडी को छोड़ के जाते हुए इन द नेम ऑफ जीसस मैं कमांड करता हूं, सब तरह के हड्डियों के रोगी चंगे हो जाएं, सब तरह की बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस, सब तरह के रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, उस समय ये चर्च में मौजूद थे। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। ये भाई ने उसी टाइम अपने आप को चेक करके देखा तो इनके घुटने का जो था ऑपरेशन दोबारा चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो मसल डैमेज हुए थे वो फिर से हील हुए, वो फिर से मसल नए बन चुके हैं। और 1 महीना 25 दिन, लगभग 2 महीने से ये भाई पूरी रीति के साथ हील है। चलने फिरने, उठने बैठने कूदने में कोई दिक्कत नहीं है। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम सौरभ है और ये बटाला के रहने वाले हैं। और इस भाई की गवाही के 4 साल पहले इस भाई को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए, जिस कारण दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, इन्हें दबाव पड़ते थे और 10-10 मिनट तक इनकी आवाज बंद रहती थी। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं कि ये भाई क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारा जैम सिटी मेरा नाम सौरभ है, मैं बटाला शहर का रहने वाला हूं। बटाला ब्रांच में गवाही देने जा रहा है। 4 साल पहले जब मैं 20 साल की बंदा सी, मैं गलत संगीत के कारण मतलब बेबी चार्ज पै गया सी। उस तो बाद दुष्ट आत्मा ने सपने दोबारा रिलेशन बनना सी। मेरे मन में हर टाइम गलत ख्याल आते थे, दुष्ट आत्मा मेरा अटैक होने लग पैंदा। फिर जो यार दोस्तों नाल जाना, शादी वगैरह ते जाना, मैं ड्रिंक करनी उहदे नाल मिल के गलत संगीत करना। फिर जो मेरे ज़्यादा अटैक हो गए, विचार दे गलत मन के सवाल ज़्यादा बनने लग गए। फिर मैंने मेरे फ्रेंड ने मैंने दसिया खामरा चर्च बारे। फिर मैं उहदे नाल इत्थे चर्च आया, चर्च में आके जो पापा जी के वर्ड सुने मैं कि विचार की आत्मा तुहानूं छड्ड के जा रही है। उस तो बाद मैं विश्वास नाल वर्ड रिसीव किए। उस तो बाद बिल्कुल आजाद है विचार तो, दुष्ट आत्मा बिल्कुल आजाद है। इस वड्डी गवाही में परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना, परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करना। सारे जैम से तारीफ करे सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। और फिर 27 अक्टूबर 2022 थर्सडे व्हाइट गारमेंट मीटिंग में अपोस्टल ने प्रार्थना की थी। वो प्रार्थना के द्वारा इस भाई को डिलीवरेंस मिली थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। मैं देख रहा हूं नशों से बाहर आते हुए जो लोग नशा करते हैं, अभी भी यीशु मसीह के नाम में नशे की दुष्ट आत्मा मैं तुझे कमांड करता हूं, इनकी बॉडी को छोड़ो, निकला यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया
और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें ऐसे फील हुआ कि इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया हो। और उस दिन से अब 11 महीने हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से आजाद है, इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के टैक्स नहीं होते, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर लिया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जितने जन ब्रांचेस में मौजूद है अपने हाथों को उठाकर तालियों के साथ इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम तप्ती है और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि बचपन से ही इनको दमे का रोग हो गया था, जिस कारण इनको प्रॉपर सांस नहीं आती थी। जब भी ये सांस लेते थे तो रुक रुक के इनको सांस आती थी। ये प्रॉब्लम इनकी दिन भर दिन बढ़ती जा रही थी और आज ये सिस्टर वेस्ट बंगाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। सबको जय मसीह। इस सिस्टर का नाम तपती बचनदार है और ये कोलकाता की रहने वाली है। ये सिस्टर अपनी गवाही देते हैं कि बचपन से इनको सांस लेने में दिक्कत रहती थी। जब इन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने इनको अस्थमा बताया था और इनको पंप यूज करने के लिए दे दिया था। ये दिन में 2 तरह का पंप यूज करते थे, एक पंप 6 से 7 बार और एक पंप 1 से 2 बार इनको यूज करना होता था। और इनकी सांस लेने की दिक्कत कभी कभार इतनी बढ़ जाती थी कि इनको बहुत बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये नेजल ड्रॉप का यूज करते थे सांस लेने के लिए और इनको ये जब खाना खाते थे इनको तकलीफ रहती थी, इनको खींच महसूस होता था। ये रात को सो नहीं पाते थे और जाग जाते थे और ये पूरी रात ये जगे रहते थे और इस चीज को लेके ये बहन बहुत परेशान रहते थे। फिर इनके रिलेटिव ने इनको खामड़ा चर्च के बारे में जब बताया तो इन्होंने प्रार्थना को सुनना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने लगातार प्रेयर को अटेंड की। जब परमेश्वर के दास ने फायर प्रेयर को किया तो इन सिस्टर ने अपने पूरे फेथ के साथ इस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। तो इन सिस्टर बताते हैं कि इनकी शरीर में इनको गर्माहट महसूस हुई और इन्होंने जब अपने आप को प्रेयर के बाद भाग के दौड़ के चेक किया तो इनकी सांस नहीं फूलती थी, इनकी सांस पूरी तरह से ठीक से आ रही थी और इनका जो सांस लेने का जो अस्थमा था ये पूरी तरह से गायब हो चुका था। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत टेस्टमनी के लिए। सबसे पहले अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें इस बड़ी गवाही का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस मायने नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ्य इस मिनिस्ट्री के ऊपर, इस चर्च के ऊपर काम करी और वही सामर्थ्य आज आपके जीवनों पे काम करेगी। और फिर 9 जुलाई को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। Sub branches be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. और उसी दिन ये सिस्टर जब हील हुए, ये पूरी तरह से सिस्टर हील हो चुके हैं। पहले तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन तारीफ करें इस टेस्टमनी के लिए। और उसी दिन जब ये सिस्टर हील हो चुके थे उसी दिन ये आगे आए। आइए पहले सुनते हैं हम उनकी उस टेस्टमनी को। तपाती सिस्टर पातुली ब्रांच से इतने सालों से कहते अस्थमा था इन्हें, 6-7 बार कहते पंप यूज करते थे डेली इनहेलर और कहते अपने आप सांस में दिक्कत थी। परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, 5 डॉक्टर चेंज करते और खुदा की आत्मा ने छुआ। कहते हैं ये चंगे जैसे प्रभु के दास ने डिक्लेयर किया कि ब्रांचेस में खुदा का आत्मा छू रहा है, आपको हील कर रहा है। और इस बहन को छुआ, वेस्ट बंगाल से ये गवाही आई, खुदा ने छुआ। तारीफ करते हैं सभी क्लिस, सभी ब्रांचेस पूरे दुनिया में तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ सब जन तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। तारीफ करें सब जन। और अब ये सिस्टर उस सांस की प्रॉब्लम से पूरी तरह से हील है। अब ये चल पा रहे हैं, चल नहीं बल्कि दौड़ पा रहे हैं। तारीफ करें सब जन, ये बिल्कुल उस अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद है। तारीफ करें सब जन अपने हाथों को उठा के और थैंक यू जीसस बोल के सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम मोनिका है, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 2016 में इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो जब इनको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो इनका जो केस था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। आज ये बहन और इनके हस्बैंड जो हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते पहले कि ये क्या बताते हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम अजय, मैं अमृतसर लोरी गेट तो रहने वाला और मेरी वाइफ मोनिका। 2016 में साड़ी मैरिज हुई तो असी बेबी ट्राई किया
2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 4 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਵੀਕ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ परमेश्वर ने सानू बेबी गर्ल दे नाल ब्लेस किया। ਅਸੀਂ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें पहले जोर से तालियों के साथ। इनकी टेस्टमनी बहुत बड़ी है क्योंकि ये बहन जो साथ बैठे हैं, इनका जब 2016 में मैरिज के बाद जब ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो 1.5 महीने की प्रेगनेंसी में इनका मिसकैरेज हो गया। सेकेंड टाइम दिसंबर 2019 में, थर्ड टाइम जनवरी 2020 में, फोर्थ टाइम मार्च 2021 में, यानी 4 बार ये प्रेग्नेंट हुए और चारों बार इनका मिसकैरेज हो चुका था और इन्होंने 7 डॉक्टर चेंज करके देखे, 5 साल लगातार इलाज करवा के देखा लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। चर्च में आए, प्रार्थना को रिसीव किया। जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, ये प्रेग्नेंट हुए और इस पर कोई भी इनकी प्रेगनेंसी में खराब कोई भी इनकी प्रॉब्लम नहीं आई और 6 साल के बाद मैरिज के परमेश्वर ने इनको बेटी के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। चर्च ब्रांचेस, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बड़ी हीलिंग के लिए, बड़े काम के लिए जो काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया उसके लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम अंशिका है और ये यूपी के रहने वाले हैं और इस बहन की गवाही है कि 10 साल पहले इस बहन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था जिसकी वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और इनके नए कपड़े, उनके ऊपर खून के छींटे पड़ते थे और इनके नए कपड़े फट जाते थे। और ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी गवाही को हमें भेजा है। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंशिका है, मैं यूपी के रहने वाली हूँ। मेरी गवाही यह है कि जब मैं 10 साल की थी तो मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया था जिसके कारण मेरे कपड़ों पर खून की छींटे लग जाते थे और मेरे नए कपड़ों पर कट लग जाते थे जिसके कारण मुझ पर बहुत दबाव पड़ते थे। मेरी आवाज़ निकलती थी और सपने में मुर्दा लोग दिखाई देते थे। फिर मुझको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया। फिर मैंने मीटिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट किया और परमेश्वर के दास द्वारा की गई मीटिंग प्रेयर को रिसीव किया और फिर उसके बाद मेरे को वॉमिटिंग आया और मेरे को घबराहट से महसूस हुई। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें छुटकारे के लिए। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे इन्होंने बताया कि इनको कैसे दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए और फिर 31 दिसंबर 2022 उस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। ब्लॉक नर्व्स खुल रही हैं राइट नाउ। ब्लॉक नर्व्स ओपन हो रही हैं, रिपोर्ट्स चेंज हो रही हैं। तुम हील हो रहे हो, तुम हील हो रहे हो राइट नाउ। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। Be healed in the name of Jesus. और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें एकदम से वॉमिटिंग आई और इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई। इन्हें ऐसे लगा कि मेरी बॉडी में से कुछ निकल कर गया और इन्होंने जब अपने आप को चेक किया तो उसके बाद इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं हुए, कोई मुर्दा लोग नहीं इन्हें दिखाई देते, कोई दबाव नहीं पड़ रहे, कोई इनके कपड़े नहीं कटते। अब पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम सीमा है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। ये इनके हस्बैंड इनके साथ में हैं। इनकी जब मैरिज हुई तो मैरिज के बाद से ही इनके लाइफ में एक प्रॉब्लम शुरू हुई कि जब भी इन्होंने बेबी के बारे में ट्राई किया तो इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे। फिर ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने लगातार इनको मेडिसिन खाने के लिए भी बोला। लगातार जो प्रेगनेंसी थी इनको कंसीव नहीं हो पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। पर ये
पहले से ही हमारा चर्च के साथ जुड़े हुए थे और लगातार विश्वास के साथ मीटिंग्स को अटेंड करते गए, गवाहियों को सुनते थे कि परमेश्वर हमें जरूर बेबी के साथ ब्लेस करेगा, और इनका फेथ जो था वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। फिर जब 9 अक्टूबर 2022 की मीटिंग में जब प्रेयर हुई तो इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को पहले हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। करदी सदावा रब्बा केड़े पासे जावा तेरे सुते होए ने जगह। और जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की अजीब सामर्थ ने इन्हें टच किया और इनको जब परमेश्वर की आत्मा ने छुआ तो उसके ले हैंड के 1 हफ्ते के बाद ये बहन ने जब प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो इनका टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। इनका बेटा 4 महीने का हो चुका है। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे तालियों के साथ। उस जीवित खुदा का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए, अपने लिए टेस्टमनी को रिसीव करते हुए थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम जिंदरपाल है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही है कि 29 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और ये भाई तंबाकू का नशा करते थे और धीरे धीरे ये नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। इन्होंने फिर शराब, तंबाकू, गुटखा और बीड़ी का नशा करना शुरू कर दिया और ये नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। और आज ये ब्रदर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले सुनते हैं हम इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। सबको जय मसीह। मैं यूपी ब्रांच से हूँ। मेरा नाम जितेंद्र पाल है। मेरी एज 41 है। मैं 16 साल की एज से नशा करता था और मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था। तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, दारू, ड्रिंक सब कुछ खाने पीने लगा था। और जब ये इतना ज़्यादा नशा होता था तो मैं कभी कभार घर पे भी नहीं आता था और मेरे मम्मी पापा मुझे समझाते थे कि तुम ये नशा ढील दो, तो मैं कहता था नहीं, छूट जाएगा, पर मैं छोड़ने की कोशिश करता था, मैं नहीं छोड़ पाता था। इसी के बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी और मेरी शादी हुई तो मेरी नशा फिर भी नहीं छूटा। मेरी पत्नी मुझे मना करती थी कि ये नशा छोड़ दो, पर नशा नहीं छूट पाया। जब मुझे किसी ने यूपी ब्रांच में मुझे बताया कि वहाँ पे चर्च लगा है, प्रभु के नाम से जाएं, तो मैं वहाँ गया, प्रभु के नाम से पहुँचा और पापा ये प्रार्थना करी, तब से मैं आज के दिन हील हूँ प्रभु के नाम से। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, पापा जी को भी धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर रहे हैं। और फिर 16 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। वो सारी दुष्ट आत्मा पर रिसीव फायर, वो सारी गंदी आत्माएं, वो सारी नशे की, व्यभिचार की, वो चोरी की, अशुद्धता की, डिप्रेशन की, गंदगी की, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ। इन्होंने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनकी बॉडी में एकदम से इनको ठंडक सी फील हुई और जब ये भाई घर गए इनका बिल्कुल भी नशा करने का मन नहीं कर रहा था। अब ये भाई उस नशे की स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद है। अब इन्होंने बैप्टिज्म ले लिया है, अब इन्होंने अपनी पूरी लाइफ परमेश्वर को दे दिया है। अब ये भाई इस नशे से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें सब जन इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस बहन का नाम प्रदीप है और ये मलेशिया के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही के पिछले 8 सालों से इस बहन को अस्थमा का रोग था और ये पिछले 4 सालों से मलेशिया में रह रहे हैं। और उस अस्थमा के रोग के कारण ये बहन जब चलते थे तो इनकी सांस फूलती थी, इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी और ये बहन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, कोई भी काम करने में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी और सांस प्रॉपर ना आने के कारण इन्हें रात को नींद नहीं आती थी और ये बहन पूरी रात जागते रहते थे और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर उन्होंने इंडिया के डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको अस्थमा का रोग है और डॉक्टर ने इन्हें पंप लगा दिया और ये बहन दिन में 2 बार उस पंप का यूज़ करते थे और डॉक्टर ने इनको ये भी बोल दिया था कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। ये लगातार दवाइयाँ खाते रहे और इंडिया में इन्होंने 10 डॉक्टर और मलेशिया में 2 डॉक्टर बदले, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और कई बार इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती थी
कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था और इस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। फिर इनकी सिस्टर ने इन्हें मलेशिया चर्च ब्रांच के बारे में बताया। आप जानते हैं कि ब्रांचेस में परमेश्वर का आत्मा बड़े कामों को करता है। हम ब्रांचेस से बहुत सारी गवाहियों को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आज़ाद कर रहा है। तो इनकी सिस्टर ने इनको बताया कि आप मलेशिया ब्रांच में जाओ, आप वहाँ पे जाओ, परमेश्वर आपको वहाँ पे हील करेगा। तो ये लगातार वहाँ पे जाना इन्होंने शुरू किया और फिर 3 सितंबर 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। व्हील चेयर करोगी, चलो। शिकंजों करोगी, दमे करोगी, चलो। भागो, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी। और इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और इन्हें चंगा करने वाली परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और उसी टाइम इन्हें हील किया। और अब ये बहन 1 महीना 12 दिन से पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं, चल फिर पा रहे, कोई सांस नहीं फूल रही है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस सीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। और आज भी जितने लोग ब्रांचेस में आप मौजूद हैं, आप ब्रांचेस से इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने ऑनलाइन इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अगर आज आपका फेथ है तो फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करें। परमेश्वर आपको भी आपकी लाइफ की एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा, आपकी हार्ट डिजायर को कंप्लीट करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, हील करेगा, डिलीवर करेगा। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। इस बहन का नाम किरण है, साथ में इनके हस्बैंड है और ये नडाला के रहने वाले हैं। मई 2021 में जब इनकी शादी हुई उसके बाद जुलाई 2021 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी के कुछ दिन के बाद से ही इनको ब्लीडिंग होने के कारण इनका मिसकैरेज हो गया और सितंबर 2021 में ये बहन सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 1 हफ्ते के बाद ही फिर से ब्लीडिंग हुई, इनका मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग हुई, डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस वीक है जिसकी वजह से आपके 2 बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं और डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन खाने को दी, लगातार मेडिसिन खाई, परंतु फिर भी कोई इनको जो फर्क था नहीं पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे। डॉक्टर ने बताया कि आप लगातार 1 साल बेबी कंसीव करने का मत सोचना क्योंकि आपका यूट्रस बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। इस बात को सुनकर ये बहन काफ़ी ज़्यादा निराश हुए, हर समय सोचते रहते थे कि मेरे बेबी होगा भी या नहीं या कब होगा। और ये बहन पहले से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास के साथ लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर 1 दिसंबर 2022 की ये बात है, थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी उन बहनों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं है, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। सब कहने जिनके बेबीज नहीं, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। इस क्रिसमस पर, इस 25 दिसंबर पर तुम अपनी प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी के साथ इस पवित्र पुलपट में होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब परमेश्वर के दास ने ये सामर्थ्य प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जब चेक किया गया, टेस्ट इनका पॉजिटिव आया। वो अपने प्रेगनेंसी के टेस्ट पॉजिटिव को देख के इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। परमेश्वर ने पूरे 9 मंथ इनको प्रेगनेंसी के टाइम इनको और इनके बच्चे को संभाल के रखा और उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इनका बेटा जो है 2 महीने 19 दिन का हो चुका है। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे जिस परमेश्वर ने इनकी बंद कोख को खोला है। परमेश्वर का थैंक्स करे तालियों के साथ, जोर से जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा काम है जो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। आप जानते हैं जब आप बिलीव करते हैं, आप विश्वास करते हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी बड़ी क्यों ना लगती है, चाहे आपके रोग आपके रुकावटें आपको बड़ी लगती है, लेकिन जब आप फेथ करते हैं, बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम कैसी क्यों ना हो, आपके दुख कैसे क्यों ना हो, परमेश्वर आपको निकालेगा और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोले और तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे सब जन। इस सिस्टर का नाम कुलदीप कौर है, ये नडाला के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि 15 साल पहले अचानक पैर फिसलने के कारण ये बहन गिर गए थे और जब ये बहन गिरे तो इनकी रीढ़ की हड्डी में भयानक दर्द हो रही थी और जिस कारण ये सिस्टर उठ बैठ नहीं पा रहे थे, ये झुक नहीं पा रहे थे और वो दर्द इनके साथ इनकी कमर में हमेशा रहता था। और आज ये सिस्टर नडाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆ।
ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। 15 ਸਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਤ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਤ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆ, ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਊਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਹੈਂਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ नहीं, कोई दुख नहीं, ना मैं दवाई खानी। सारे जान सी। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन को उस रीढ़ की हड्डी के रोग से परमेश्वर ने आजाद किया। इन्होंने इतने डॉक्टर्स बदले लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे ही परमेश्वर के दास से इन्होंने प्रार्थना करवाई, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है www.ankurnarula.org पर जितने भी जन ले हैंड करवाते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और जैसे ही इस सिस्टर ने इस वेबसाइट के द्वारा अपने ऊपर ले हैंड करवाया और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड किया, और इस सिस्टर ने उसी टाइम इस स्पर्श को अपने लिए रिसीव किया। और जब भी वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, उन्होंने उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चेक किया। और ये सिस्टर उसी टाइम उठ बैठ पा रहे थे, इन्होंने चेक किया, ये दौड़ पा रहे थे। अभी इनके रीढ़ की हड्डी में कोई भी इनको दर्द नहीं होता। ये अभी पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील है। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का। इस बहन का नाम चारवी है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि 1 साल से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, सपनों में दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी और इनको ऐसे लगता था कि जैसे काला साया इनके साथ साथ चल रहा है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਰਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖੁੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। मेरी स्टडी सारी रुक गई थी मतलब। तो फिर जब डॉक्टर ने दिखाया, उन्होंने टेस्ट दिखे, टेस्ट नॉर्मल आए। पटियाला चर्च ब्रांच सिस्टर ने दसिया भी चर्च च लियाओ। असी चर्च आए, मैं की प्रेयर रिसीव की, मैं ठीक हो गई। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। और फिर 7 अप्रैल 2023 गुड फ्राइडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। बड़े काम करने का मसा कैच करो आज। सारी दुष्ट आत्माएं इस फायर से, इस ऑयल से निकल जाए। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स करते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, भागते हुए लोगों को कैच करो। दुष्ट आत्मा के सभी लोग सेम वापिस नहीं जा रहे हो, तुम सेम वापिस नहीं जा रहे हो। और इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज इनकी बॉडी में से निकल कर गई है। और इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई और अब इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं होते। 5 महीने 8 दिन से पूरी तरह से फ्री हैं। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।
इस बहन का नाम बलजीत कौर है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। इस बहन का नाम बलजीत कौर है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि पिछले 11 साल से ये बहन नशा करते थे। ये बहन बीड़ी, शराब, गांजा और सिगरेट का नशा करते थे और ये नशा इनकी लाइफ में डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। और आज ये सिस्टर पटियाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए हम पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सब नूं जैन सी कि मैं खन्ने दे रहन वाली हां। मेरा नाम बलजीत कौर है ते मैं नशे करती हुंदी थी। 11 साल तो बहुत ज़्यादा नशे करती थी। गांजा, बीड़ी, शराब, सिगरेट, मैं बहुत नशे करती हुंदी थी। मैं नशे करदी बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाती थी। जे मैं नशा छोड़ना तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाना। मैनू तलप लगती थी, मेरे तो काम नहीं थी हुंदा। ते फिर मैनू किसी ने चर्च बारे दसिया भी इनू उत्थे लै जाओ, चर्च च भी उत्थे जाके ठीक हो जूगी। इत्थे आए पापा दुष्ट आत्मा नू डाल रहे थे, मैनू आउट हो जाते। मैं मेरी बॉडी विच गर्माहट महसूस हुई ते मैनू बहुत चंगा लग्या ते ओते बाद मैं ठीक हो गई ते मैं फ्री हो गई ते मैं सारे रोगां तो ठीक हाँ। मैं धन्नवाद करदी हां मेरे परमेश्वर दा, धन्नवाद करदी हां। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत टेस्टमनी के लिए। सब जन अपने हाथों को उठा के सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 10 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज दुष्ट आत्मा निकल आए। आज फ्री होकर वापिस आना है, सेवा के लिए तैयार होकर वापिस आना है। सारी गंदगी की आत्मा, नशे की बीमारी की आत्मा, कम आउट 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 आउट। कमांड करो, से आउट 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 से आउट। इस फायर प्रे को रिसीव करने के बाद ये सिस्टर को एकदम से गर्माहट महसूस हुई। ये अब सिस्टर 1 साल से 6 महीने से पूरी तरह से आजाद हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि लोग अपनी रिकॉर्ड्स करके अपनी टेस्टमनी को भेजे, क्योंकि परमेश्वर इनके जीवनों में अजीब और अचंभे काम कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब ये सिस्टर बैप्टिज्म ले चुके हैं, इनको कोई भी नशे की तलब नहीं लगती, कोई भी इनको रोग नहीं है। थैंक्स करें सब जन इस बड़ी गवाही का। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। वीना कुमारी की टेस्टमनी है ये बहन ऑक्सफोर्ड यूके चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इनकी एज 59 ईयर्स है और 49 ईयर्स 49 साल से इनको अस्थमा का रोग था। और ये अस्थमा इनके घर में एक जनरेशनल कर्स था, जिसके वजह से रोग, इसके कारण इनके दादाजी, फिर इनके फादर, फिर इनकी बड़ी बहन की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद जब इनकी उम्र 10 साल की थी, इन्हें सेम अस्थमा के अटैक होने शुरू हुए। इनकी सांस एकदम से रुक जाती थी, जिस कारण इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। थोड़ा सा भी चलते थे तो सांस फूलने लगती थी। चलने फिरने में, काम करने में, उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ रहती थी। ये बहन काफ़ी ज़्यादा इस रोग के कारण परेशान रहते थे। डे बाय डे इनकी बीमारी जो थी वो बढ़ती जा रही थी और जिस कारण ये बहन रात के समय में भी सांस लेने में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। डॉक्टर ने बताया कि ये अस्थमा का रोग जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर आपको हो चुका है। लगातार मेडिसिन खाने के लिए बोला, इनहेलर पंप यूज़ करने के लिए दिया और लगातार उन चीज़ों का इस्तेमाल किया। फिर इन्होंने इंडिया के 15 डॉक्टर्स चेंज किए और 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो इस चीज़ के हैं वो स्पेशल, उनसे भी इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। और जब हल नहीं हुआ तो और भी उसके अलावा भी 15 डॉक्टर चेंज करके देखे और सभी डॉक्टर यही बोलते थे कि लाइफ टाइम आपको इनहेलर पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बिना आपकी बीमारी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, आपको इसको हमेशा अपने पास ही रखना पड़ेगा। ये बहन इतने ज़्यादा डरे रहते थे क्योंकि इस रोग के कारण इन्होंने अपनी आंखों से अपने 3 परिवार के मेंबर्स की डेथ होते हुए देखा था। और ये बहन सोचते कि शायद मेरी भी इसी बीमारी के कारण मौत हो जाएगी। ये टोटली डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके बेटे ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। जब ये चर्च में आए, टेस्टमनीज को सुना, इनका फेथ बढ़ा, विश्वास बढ़ा। लगातार मीटिंग्स को इन्होंने अटेंड करना शुरू किया। 19 जून 2022 को जब प्रेयर हुई तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैं कमांड करता हूँ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। उसके कोड़े चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग दमे के रोगी हैं, व्हीलचेयर पे हैं, स्ट्रेचर पर हैं, शिकंजों के सहारे हैं, मैं कमांड करता हूं तुम चलने लगो।
और जब इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने इनको टच किया, इनके बॉडी में गर्माहट महसूस हुई, इनको ऐसा लगा कि इनके सिर में से कोई चीज निकल कर गई है। और उस दिन के बाद से जो अस्थमा का रोग था, जो इनके परिवार के ऊपर एक कर्ज था, वो इनको छोड़ के गया। उसके बाद इन्होंने कभी कोई भी इनहेलर पंप का, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया। प्रॉपर सांस इनको आती है। आज 1 साल 4 महीने से ये बहन पूरी तरह से उस बीमारी से और उस कर्ज से पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। अगर आप फेथ के साथ, आप विश्वास के साथ जुड़े हैं, तो चाहे आप चर्च से कितनी दूर क्यों नहीं है, लेकिन अगर आपका फेथ है, आपका विश्वास है कि परमेश्वर मुझे हील कर सकता है, तो परमेश्वर आपको छुएगा। इस वक्त आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आप बिलीव करें, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और भी बहुत सारी जो टेस्टमनीज है हमारे पास। टोरंटो चर्च ब्रांच से सिस्टर रूथ, इनकी टेस्टमनी है कि 9 साल से ये बहन और इनके जो हस्बैंड थे फॉरेन जाना चाहते थे। 2015 में यूएसए का विजिटर वीजा फाइल अप्लाई करी, लेकिन रिफ्यूजल लग गया, जिसकी वजह से काफी पैसे इनके वेस्ट हो गए और काफी ज्यादा ये निराश रहते थे। पर फिर भी अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर पे बनाए रखा। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी गाइड करते थे कि आपने लगातार अपने बीज को, अपने सीड को बोना है, तो लगातार बीजों को इन्होंने बोना शुरू कर दिया। और 23 अक्टूबर 2022 को हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुरला जी ने इन दोनों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। और उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर की अजीब सामर्थ ने इनको टच किया और परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला। एक अजीब फेवर इनके ऊपर आया और जनवरी 2023 में परमेश्वर ने इन्हें कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया। इनके हस्बैंड को, इनकी बेटी को परमेश्वर ने ब्लेस किया। ये कनाडा जा चुके हैं। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आप जानते हैं, जब आप बोते हैं खुदा के कामों के लिए, आप पहले जितना मर्जी लोग अपनी तरफ से जोर लगाते हैं कि हम ब्लेस हो जाएं या हमारा बिजनेस फलवंत हो जाए, हमारी जॉब में प्रमोशन आ जाए, लेकिन लाइफ में कभी भी ऐसी आशीषें आप नहीं देख पाते। लेकिन जब आप बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं आप जीवित खुदा के कामों में बो रहे हैं, उस जमीन पे बो रहे हैं जो जमीन बंजर नहीं है, जो उपजाऊ जमीन है, जहां पर आप बोएंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको फसल के साथ ब्लेस करेगा। इसी तरह से एक और टेस्टिमनी टोरंटो ब्रांच से ब्रदर अश्विनी कुमार की है। ये भाई मई 2022 में जब कनाडा में गए, तो ये बहुत ज़्यादा उस समय इनकी लाइफ जो थी पहले अच्छी चलती थी। ये भाई जो था अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते थे, ड्राइविंग टेस्ट जो था प्रैक्टिकल टेस्ट इन्होंने दिया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था इनके अंदर, तो ये टेस्ट में से पास नहीं हो पाऊंगा, ऐसा ही ये सोचते रहते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंस में रहते थे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर जी बीज बोने के बारे में गाइड करते थे, लगातार बीज को बोना शुरू किया और लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और 1 अक्टूबर 2023 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने डिक्लेयर किया, प्रेयर की कि एक जन को ब्लेस्ड घोषित करती हूँ और मैं इन्हें स्पिरिट में टेस्टिमनी को देते हुए देख रही हूँ, तो बाय फेथ उन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया कि मैं टेस्टिमनी के साथ, गवाही के साथ वापस आ रहा हूँ। परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया, इनका टेस्ट क्लियर हुआ और वो ड्राइविंग लाइसेंस जो इन्होंने अप्लाई किया था उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, वो लाइसेंस इनको मिल चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ऑक्सफोर्ड चर्च ब्रांच से सिस्टर भव्या की टेस्टिमनी है, ये ऑक्सफोर्ड चर्च ब्रांच में है और इनकी भी जिंदगी में परमेश्वर के आत्मा ने काम किया है कि ये बहन 2018 से फॉरेन जाके सेटल होना चाहते थे। 2020 में लॉकडाउन से पहले इन्होंने अपनी फाइल वीज़ा जब ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए लगाई थी, पर वो काम जो था सफल नहीं हो पाया, काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, जो पैसे इनकी फैमिली ने इनके लिए इकट्ठे किए हुए थे वो सब फालतू कामों में ही वेस्ट हो गए और उसके बाद इन्होंने फॉरेन जाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। इन्हें लगता था कि अब कभी भी मैं जा नहीं पाऊंगी। तो इनके फ्रेंड्स ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और घटी में भी अपने बीजों को बोना शुरू किया यूके के लिए। उसके बाद इन्होंने फाइल लगाई, परमेश्वर ने इनको इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया, ये इंग्लैंड जा चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस फेवर के लिए, इस अनकॉमन फेवर के लिए जो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर कर रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर की भलाइयां जो है, जो काम है परमेश्वर लोगों के जीवन में कर रहा है, ये अद्भुत काम है। आपने आज तक कभी ऐसी टेस्टिमनीज, हमने कभी नहीं ऐसा सुना कि लोगों की जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम और इतनी जल्दी होते हुए देखे हों, कभी नहीं देखा। ये परमेश्वर का हाथ है जो डायरेक्ट लोगों को छू रहा है, उनकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। टोरंटो ब्रांच से एक और टेस्टिमनी है, ब्रदर सुखदेव सिंह गिल की इनकी टेस्टिमनी है कि ये भाई पिछले 2 साल से अपनी कार लेना चाहते थे, हार्ट डिजायर थी इनकी, और जितना भी पैसा कमाते थे तो इनका फिजूल खर्ची में चला जाता था, काफ़ी निराश रहते थे। जब बीज बोना शुरू किया अपनी घटी में भी, परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया और सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनको वहाँ पे अपनी नई गाड़ी के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके नाम को महिमा दें। बर्मिंघम चर्च ब्रांच से ब्रदर
रमनदीप की टेस्टमनी भी हमारे पास है कि 7 साल से ये भाई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे वहाँ पे, और इनकी हार्ट डिजायर थी परमेश्वर इन्हें और बढ़ाए और प्रमोशन हो इनकी। तो लगातार इन्होंने इस चीज़ के लिए अपने बीज को बोना शुरू किया, लगातार बीज को बोते गए और परमेश्वर के कामों के लिए जब बोना शुरू किया तो इनकी ज़िंदगी में परमेश्वर के आत्मा ने काम किया, परमेश्वर का अजीब फेवर इनके ऊपर आया और इनको वेयर हाउस में मैनेजर की पोस्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इनकी सैलरी जो है वो पहले से इंक्रीज हो चुकी है और परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली बरकतें दी, फाइनेंशियली ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें। टोरंटो ब्रांच से एक और टेस्टमनी, रिपिका नाम है इनका, इनकी भी जो गवाही हमारे पास आई है कि 2017 से कनाडा में रह रहे हैं, 2.5 साल से यूएसए जाना चाहते थे और यूएसए के लिए फाइल लगाई, इंटरव्यू नहीं दे पा रहे थे और बीज को महत्व को जब समझा, बीज को बोया तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको यूएसए के 10 साल के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें। ये जितनी भी गवाहियां आप सुनते हैं कि लोगों को परमेश्वर ने ब्लेस किया, लोगों को घरों के साथ ब्लेस किया, गाड़ियों के साथ ब्लेस किया, वीजास के साथ ब्लेस किया, उनको फाइनेंशियली इंक्रीज किया, आप इसके पीछे के जो स्टोरी है आप उसको समझे कि परमेश्वर के काम जब इन्होंने पूरे करने शुरू किए और परमेश्वर के वचन जब पूरे करने शुरू किए कि जब हम बोएंगे तो परमेश्वर रास्तों को ओपन करेगा। क्योंकि जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो आपके बंद रास्ते जो है, जो चाहे शैतान ने बंद किए हैं या आपकी गलती से बंद है या क्यों बंद है, लेकिन जब आप बोते हैं खुदा के कामों के लिए तो आपके बंद रास्तों को परमेश्वर खोलता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें। सरी चर्च ब्रांच से हमारे पास टेस्टमनी पहुंची है, ब्रदर जगरूप सिंह थिंद इनका नाम है। इस भाई की गवाही है कि पिछले 5 साल से जिस कंपनी में ये जॉब करते थे वहां पर इनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी, इससे अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा उस समय परेशान रहते थे। ये भाई अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए न्यू जॉब फाइंड कर रहे थे। इन्होंने बहुत जगह बहुत जॉब्स के लिए रेज्यूमे दिया पर इनको कहीं से भी किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आती थी, काफ़ी निराश रहते थे। लेकिन जब इन्होंने खुदा के कामों के लिए बोया और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने प्रेयर की कि परमेश्वर आपको नई ब्लेसिंग के साथ खड़ा करेगा, तो लगातार बीज को इन्होंने लगातार बोना शुरू किया और ये भाई को परमेश्वर का फेवर मिला और इनको एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आई और इनका इंटरव्यू क्लियर हुआ और 1 हफ्ते से ये न्यू जॉब पर जा रहे हैं, यहाँ पे अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब के साथ, और परमेश्वर ने इनकी मन चाही उस नौकरी के साथ, जॉब के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, तालियों के साथ जोर से खड़े होकर तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इन गवाहियों के लिए, इन टेस्टमनीज के लिए उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। क्यों हर पल मैं तेरी तारीफ करा, सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करा। जी वेखा मैं तेरे कमाल, देखा मैं अपने लफ्ज़ां, तेरी कुदरत दे रंग है बतेरे, कुछ कहने ली लफ्ज़ ना कोल तेरे। सुबह दे पहरा